बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक महासंपर्क अभियान को लेकर के चली। हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक 20 तारीख को शिमला में हुई, 21 तारीख को ऊना जिला की बैठक हुई। आज 22 तारीख को हमारे 17 संगठनात्मक जिलों में से 8 जिलों में बैठकें संपन्न हो रही हैं और 23 तारीख को हमारे शेष जिलों में ये बैठकें हुई। अर्थात पूरे प्रदेश के अंदर जो 17 जिला भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिला हैं, 17 के 17 जिला के अंदर हमारी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कंप्लीट हो जाएंगी कल तक। परसों यानी 24 तारीख को हमारे 74 के 74 मंडलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हुई। श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होंगे 30 मई को, और 30 मई को सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक अभियान की शुरुआत करेंगे 30 मई से लेकर 30 जून तक। इसमें जन जन तक जाना, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के और मास अवेयरनेस कैंपेन करना, इस काम के अंदर पार्टी लगी है और उसी दिशा के अंदर ही आज हमारी जिला की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। मैं एक बात विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता ठान लेता है कि मुझे जीत प्राप्त करनी है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जीत प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। और उस काम को करने में हम जुट गए हैं। पार्टी का कार्यकर्ता सजग होकर के और अपने काम से लगे। आज का हमारा इतना ही टारगेट रहा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से मैं हिमाचल वासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। ये शायद भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में पहला अवसर है। और भाई साहब पीछे बोलिए मत। भारत के इतिहास में, आजादी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आप अत्यंत लोकप्रिय हैं। वो यहां रुकते नहीं हैं, फर्दर फिर कहते हैं कि अगले महीने आपका प्रवास है अमेरिका में और मुझे हजारों लोगों के मेल आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हमें मोदी जी के साथ होने वाले भोज में शामिल किया जाए। और जो बाइडेन यहां भी नहीं रुकते, फिर कहते हैं मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। दिस इज द सी चेंज। यानी ये कोई नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों का सम्मान है। और ये कैसे तैयार हुआ? ये 9 वर्ष की कठिन तपस्या से तैयार। 9 वर्ष में भारत क्या कर रहा है,
दुनिया के साथ भारत के किस प्रकार के रिश्ते हैं। अगर दुनिया के देश के अंदर भारतीय लोगों को कोई दिक्कत आई है तो उसको कैसे और इवैक्यूएट करके लाना, एशिया के लोगों को, दुनिया के लोगों को वहां युद्ध भूमि से निकाल करके दुनिया तक पहुंचा देना। भारत ने अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करके दुनिया के सामने रखा। भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके दुनिया के सामने रखा, तो आज ये स्थिति खड़ी हुई है। अर्थात जो 9 वर्ष मोदी सरकार के हैं वो बेमिसाल है, और उसका ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने। मैं एक और आज का दूसरा उदाहरण, दुनिया के एक देश के अंदर माननीय मोदी जी और वहां के राष्ट्रपति भारतीय परंपरा के अनुसार चरण स्पर्श करते हुए अभिवादन। इसका अर्थ क्या है? भारतीय परंपराएं, भारतीय मान्यताएं, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इसको मान्यता मिलनी शुरू। योग, जो ये कहा जाता था कि गडरियों के देश का एक गीत है, आज वो विश्व के लिए महत्वपूर्ण बन गया। संस्कृत वो विश्व के लिए महत्वपूर्ण बन गई। स्पेस साइंस, उसके अंदर हम और भारतीय मूल्यों का, भारतीय ज्ञान का इस्तेमाल करने में जुट गए। आज उसी प्रकार से भारतीय परंपरा में विश्व एक महत्वपूर्ण भूमिका देता हुआ दिखाई देता है। मेरे भारत के लोगों को इससे बड़ा आत्मविश्वास का जागरण वो कोई नहीं हो सकता। और जब भारत का जनमानस, भारत का ह्यूमन रिसोर्स, भारत का विद्यार्थी, भारत का और प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, तो मेरा देश दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। ये 2 एग्जाम्पल्स आज की बात से निकलते हैं। हम 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनमानस तक जाने की तैयारी। मुझे इतना कहना, आपको कोई बात कहनी होगी, पूछनी होगी, तो हम आपके आभारी।